सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है। एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के
एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आर्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम।
तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि है तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है
वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता, ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है
और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से ये कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए। आज समर्पण दिवस के अवसर पे जहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन, और ये हम पर ही रह रहा है अभी भी कि वो कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करें और किस तरह अपना जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सदगुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग, एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया, एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर वाकई ही हमारे कर्म ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार आनंद इतना असीम हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाक्य ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाक्य ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना। ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं, और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है, बढ़ना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है, तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए, तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संते भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं, या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं। तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में, और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक
को ये पोटेंशियल है, ये पहुंच सकते हैं उस रूप तक, तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें, जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की, कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी कि ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य, और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज़ पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि, और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहुँ ओर बरसे, और हम अपने अंदर अब झांके कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं? तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाए, ये शिक्षाओं को याद करते जाए। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस दे के वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फ़ोन पे ही एक नज़र टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ
आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे, और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबा जी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है, तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नज़र पड़ी कि वो एक गर्मी में, अंधेरे में, बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबा जी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबा जी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ, और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का, कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नज़र पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिक का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज़्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई, और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूँगा, आपको कह दूँगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए, और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊँगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपनी जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नीयत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियाँ, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था, वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की,
जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सद्गुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिफ्ट तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नज़र के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सद्गुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं। पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हों। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज़ ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। आज समर्पण दिवस के अवसर पे जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन, और ये हम पर ही रह रहा है अभी भी कि वो कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करें और किस तरह अपना जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सद्गुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर वाकई ही हमारे कर्म ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार अनंत इतना असीम हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाकई ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाकई ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना। ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं, और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है वरना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संते भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं, तो बात वही कि एक
निराकार के सारे गुण बाबा जी में, और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक को ये पोटेंशियल है, ये पहुँच सकते हैं उस रूप तक। तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें। जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की, कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी कि ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य। और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज़ पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि, और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहूँ और बरसे, और हम अपने अंदर अब झांके कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं? तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाएं, ये शिक्षाओं को याद करते जाएं। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस दे के वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फ़ोन पे ही एक नज़र टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक
वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाक्य एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर, कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे, और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबा जी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है, तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नज़र पड़ी कि वो एक गर्मी में, अंधेरे में, बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबा जी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबा जी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का, कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नज़र पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिक का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज़्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूँगा, आपको कह दूँगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊँगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपने जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नीयत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियाँ, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही
कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था, वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की, जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सद्गुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिफ्ट तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नज़र के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सद्गुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं। पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हों। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज़ ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा। जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना आज यहाँ राजौरी में इस रूप में पहली दफा आने का अवसर मिला और आप सब के दर्शन करके हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सुबह जम्मू से यात्रा शुरू की तो रास्ते में हर थोड़ी देर में जो हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनकी गाड़ियां, उनके व्हीकल्स, उनकी एस्टैब्लिशमेंट्स, वहीं फिर प्रदेश की पुलिस निरंतर हर थोड़ी देर में यहाँ आ रहे थे। तो देखने को मिलते रहा किस प्रकार से देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसे कि सभी वाकिफ हैं कि किस प्रकार जो समा अभी हाल ही में था और ये जो देश की सेवा में नौजवान इनके करके ही अक्सर एक ही बात सुन रहे थे, कह रहे थे कि देश की सेवा की जा रही है तो जो बाकी देशवासी हैं वो अपने घर पर हैं, उनको इस बात पर विश्वास है कि हम घर पर अपने मुनासिब हैं क्योंकि देश की सेवा में हमारे भाई बहन लगे हैं। तो मन में यही भाव आ रहे थे कि क्योंकि वहां अमन शांति को कायम करने के भावों के साथ उस मर्यादा में रहते हुए अगर हथियार भी उठाए हैं तो मुबारक है, क्योंकि वो देश की सेवा में है, वो मर्यादा में है, तो वो मुबारक है। और वहीं देखते हैं कि किस प्रकार अज्ञानता के कारण, किस प्रकार नफरत के भावों के कारण इंसान किन राहों पर चल पड़ता है जिसका हर्जा सारी ही मानवता उठाती है। हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी ने एक मिसाल अंकित की कि एक चाकू एक औजार है, पर वही चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में होता है, सर्जिकल नाइफ जिसे कहा जाता है,
तो वो जान बचाने वाला काम करता है, और वही कोई लूटपाट के इरादे से चाकू को हाथ में रखे तो वो जान लेने का काम करता है। तो औजार की या साधन की तो इसमें कोई गलती नहीं, उसकी तो कोई खूबी अलग नहीं हो जाती, उसके तो कोई गुण अलग नहीं हो जाते। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि किन हाथों में उस औजार को दिया गया है, और उन हाथों में वो जिसके हाथ हैं उसके भाव क्या हैं, मन की दशा क्या है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति अगर सेवा भाव, जान बचाने वाले भावों की है, एक डॉक्टर वाली है तो मुबारक है, पर वहीं अगर भटकन वाले भाव हैं, नुकसान पहुंचाने वाले भाव हैं, तो फिर वो ऐसा रूप ले लेती है, ऐसे प्रमाण देखने को फिर मिलते हैं कि इंसान यही कहता है कि शायद इंसान तो बहुत है पर इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में ऐसा समा, ऐसी दुनिया, ऐसा हाल जो संसार का देखते हैं, तो जब भी कारण आता है, कोई पूछता है या जब भी विचार किया जाता है इस विषय पर कि क्यों मानव दुर्गति की ओर जा रहा है, क्यों मानव नफरतों की दुनिया बसा रहा है, क्यों मानव भटक गया है, तो इस भटकन का, इस नफरत का, इन दीवारों का एक ही कारण है, अज्ञानता। मानव अपनी पहचान से वाकिफ नहीं है, अपने मूल रूप से वाकिफ नहीं है। इस परमात्मा जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, इसका नाम तो ले रहा है, पर दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के नाम पर जहां प्रेम, एकत्व, भाईचारा, अमन, शांति, इन सब गुणों की स्थापना होनी चाहिए थी, ऐसे संसार की स्थापना होनी चाहिए थी, पर वहीं धर्म के नाम पर ही देखते हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दीवारें बन रही हैं, सबसे ज्यादा प्रमाण इसके आधार पर ही देखने को मिलते हैं कि इंसान हैवान होता जा रहा है, क्योंकि अज्ञानता है, अंधकार है। और इस अज्ञानता, इस अंधकार से निजात पाने का एक ही उपाय है, एक ही विधि है कि जिसको मैं अपना परमात्मा मान के, अपना धर्म मान रहा हूं, कोई और उसको अपना मान के अपना अलग धर्म मान रहा है, उसके मूल तक पहुंचे कि बात तो एक ही की जा रही है, कोई अलग बात नहीं की जा रही। हर धर्म का एक ही सार है कि ये परमात्मा एक है और इसकी प्राप्ति की जा सकती है, और जिसने प्राप्ति की है उसने यही आवाज दी है कि राम कबीरा एक है राम रहीम। तो ये एकत्व जिसने इस एकत्व को प्राप्त किया है, उसके जीवन में एकत्व वाले भाव आए हैं, उसके जीवन में फिर सही मायनों में ये परमात्मा आया है। अब वो अज्ञानता जिसके आधार पर नफरत, वैर, विरोध, मजहब, धर्म वाली दीवारें जिस अज्ञानता के आधार पर बन रही थी, तो वो जब अज्ञानता मिट जाती है जीवन से, ये रोशनी मिल जाती है जो सबको एक करके देख ले, सब में एक को देख ले, एक में सबको देख ले। जब ये रोशनी मिल जाती है तो वो अज्ञानता खत्म हो जाती है, अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है रोशनी से। तो जब वो आधार ही खत्म हो गया, वो अज्ञानता खत्म हो गई, तो उसके आधार पर जितनी ये दीवारें खड़ी थी, लाजमी है कि वो भी ढह जाएंगी। तो इंसान जो ये भटकन की राह पर चल रहा है, इसको रुक के पूछने की जरूरत है
कि आखिर इस राह पर मैं चल रहा हूं, क्या सत्य मैंने पाया है? ये जीवन में जी रहा हूं, क्या सत्य मैंने पाया है? समय समय पर संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने, पीरों ने एक ही आवाज दी है कि इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रभु को प्राप्त करके किसी और चीज का परिवर्तन नहीं होना, कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करने की जरूरत, सिर्फ अपनी भावनाओं का परिवर्तन करना है। जिसने परमात्मा प्राप्त किया है, जिसने भी सही मायनों में धर्म को जाना है, फिर उसके जीवन में रूपांतरण आया है, मनोस्थिति में रूपांतरण आया है। कोई ये नहीं कहा जा रहा कि ऊपर से किसी बदलाव की जरूरत है। फिर उसने सबको एक करके जाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, क्योंकि जो ये नाम है गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, ये एक ही के हैं। और जिसने इस एकत्व को जाना है, उसके दिलों से फिर ये नफरत के कारण खत्म हो जाते हैं, अज्ञानता मिट जाती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जहां सालों से कभी किसी ने रोशनी ना की हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, और वो सालों साल का अंधेरा, उसको मिटाने के लिए सालों साल नहीं लगते। सिर्फ एक दिया जला दिया जाए, एक बल्ब जला दिया जाए, रोशनी कर दी जाए, उसी क्षण में वो अंधेरा मिट जाता है। इसी प्रकार इंसान को जब ये बोध होता है, वो अज्ञानता चाहे कितनी गहरी हो, कितनी ही पुरानी हो, कितनी ही पक्का उस अंधेरे ने मेरे हृदय में जगह ली हो, पर अगर रोशनी आ जाए इस परमात्मा की, तो उसी क्षण में मेरा हृदय उज्जवल हो जाता है, मेरा जीवन उज्जवल हो जाता है। फिर मन में वो अंधकार वाले भाव खत्म हो जाते हैं। फिर जो दो करके मैं संसार को देख रहा हूं, किसी को खुद से अलग, किसी को खुद से ऊंचा, किसी को खुद से नीचा, ये वाले भाव खत्म हो जाते हैं। हृदय में सबके लिए प्रेम, बेगर्ज प्रेम आता है। और आज जहां मानवता जा रही है, उसको रुक के पूछने की ये आवश्यकता है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि इंसान में से इंसानियत जाती जा रही है और हैवानियत जोर पकड़ रही है। ये रुक के पूछने की जरूरत है। तो जवाब यही मिलता है और यही मिलेगा कि इंसान भटक चुका है, खुद को भूल चुका है। इंसान को खुद को जानने की जरूरत है। इतना खुद को उसने किसी एक और आइडेंटिटी के साथ, किसी एक और अस्तित्व के साथ एकमिक कर लिया है कि अपने मूल को भूल गया। जैसे एक बूंद सागर में मिलके सागर हो सकती है, इसी प्रकार इंसान जब अपने मूल को पहचान लेता है, इस मूल की प्राप्ति कर लेता है, तो वो भी मूल बराबर हो जाता है। इस परमात्मा की प्राप्ति करके इंसान भी वो संभावना रखता है, वो पोटेंशियल रखता है कि वो भी परमात्मा हो सके। एवरी बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। हर किसी में ये संभावना है कि वो ये दिव्यता जो इसका मूल रूप है, वो ये दिव्यता प्राप्त कर सके, वो दिव्य हो सके। और इस परमात्मा की लगता करके, इसको जानकर, इस दिव्यता को रोम रोम में देखकर, जर्रे जर्रे में देखकर, कण कण में देखकर हर इंसान दिव्य हो सकता है। और जैसे ही इस दिव्यता से मेरा नाता जुड़ता है, तो ये जो दिव्य गुण है, विशालता वाले, विनम्रता वाले, मेरे जीवन में आ जाते हैं। प्रेम वाले, सद्भाव वाले मेरे जीवन में आ जाते हैं। फिर मेरे जीवन में भी वो भाव आ जाते हैं कि परहित सरस
धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि किसी पराये का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पीड़ा सम नहीं अदमाई। और किसी को और को पीड़ा पहुंचाने से जैसा और कोई पाप नहीं। यही धर्म का मूल है, परहित सरस धर्म। किसी का हित अगर हम कर रहे हैं निष्काम भाव से, तो इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं। यही मिशन की शिक्षा भी सालों साल से बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि नर सेवा नारायण पूजा, कि ये जो चलते फिरते इंसान हम देख रहे हैं, ये इस नारायण का ही रूप है। इनकी सेवा निष्काम भाव से की जाए तो समझो इस नारायण को पूज लिया। सही मायनों में धार्मिक होना है तो मंदिर मस्जिद में जाना मुबारक है, पर ये जो इंसान परमात्मा की बनाई हुई मूर्त जिसमें परमात्मा बस रहा है, इसकी कदर कर सकें, इसको सजदा कर सकें, इसके आगे सर झुका सके, विनम्रता वाले भावों से जीवन जी सके, तो सही मायनों में धार्मिक हुए। बहुत आसान है कहीं किसी चार दीवारी में धार्मिक हो जाना, पर ये जो चलते फिरते जिनमें परमात्मा बस रहा है, वहां मैं विनम्र हो सकूं, वहां मेरा सर झुक सके, वहां मैं परमात्मा के हर एक इंसान में दर्शन कर सकूं, तो मतलब मुझे वो दृष्टि मिली है जो परमात्मा की सर्वव्यापकता को देख रही है। कहना बहुत आसान है, सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। अगर हर जगह है तो हर किसी में भी है। फिर क्यों नहीं जब मैं किसी इंसान को देखता हूं तो मुझे परमात्मा के दर्शन होते, तब क्यों जात पात के, धर्म मजहब के जो मैंने उस पर लेबल लगाए हैं वो मुझे नजर आते हैं, तब परमात्मा क्यों नहीं नजर आता। और यही दृष्टि है और यही फर्क है। कहना बहुत आसान, पर जिसने दर्शन किए हैं, जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसने फिर देखा है। फिर उसकी भी अवस्था वो कबीरदास जी वाली कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। बिन देखे ही बखान करना है, सारी दुनिया कर रही है, आसान भी बहुत है। कह तो दिया कि सर्वव्यापक है, हर किसी में है, पर अगर हर किसी में है और सर्वव्यापक है तो मुझे इस बात का बोध क्यों नहीं। क्योंकि फिर जो अगली पंक्ति में कहा है कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। भक्तों ने आंखों से देखा है और फिर कहा है, संतों ने आंखों से देखा है और फिर कहा है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है तो आंख से की है, कान से नहीं। और आज मानवता जी रही है तो कान से, जो सुन लिया उस मुताबिक चल दिए। एक गीत आता है, उसकी भी पंक्तियां हैं कि लेने लगे हैं कान से आंखों का काम लोग। कितना आसान है इंसान को आज किसी से दूर करना, बस जाके जरा सा कुछ कह दिया जाए कि वो आपके बारे में ये कह रहे थे। इंसान को छोड़े, कोई पड़ोसी से दूर करने की बात को भी छोड़े, दो भाइयों में भी आजकल देखते हैं कितनी दूरियां, परिवारों में प्रेम नहीं वैर है, क्योंकि इंसान खुद से दूर होता जा रहा है, अपनी दिव्यता से दूर होता जा रहा है। और इंसान का मूल रूप ये दिव्यता है, और इस दिव्यता के दर्शन किए जा सकते हैं, इस देव के दर्शन किए जा सकते हैं। और जब इस देव के दर्शन हो जाते हैं तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ दिव्यता, दिव्य गुण, मानवीय गुण, जीवन इनसे भरपूर हो जाता है। तो लाजमी है कि फिर ऐसे गुण जब आएंगे, ऐसे भाव जब आएंगे, तो घरों पर भी स्वर्ग का नक्शा बनता है। तभी वो पंक्तियां भी आती हैं कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर भी बस जाए ना, कि जहां जहां
ये सत्य, ये सच, ये दिव्यता बसी है, वहां स्वर्ग के नक्शे बनने लगते हैं। अमन शांति की बात इंसान बहुत करता है, क्योंकि जरूरत है चैन और अमन की। आज दातार से, परमात्मा से अरदास भी यही है, प्रार्थना भी यही है कि सब जगह अमन और चैन हो, शांति हो, सुकून हो। घर घर में, देश देश में, हर जगह सुकून और शांति, ताकि ये इंसान प्रेम से रह सके, अमन से रह सके, चैन से रह सके, सुंदर जीवन जिए। पर अमन शांति स्थापित करने के लिए अंदर भी शांति चाहिए। अमन की बात करनी तो बहुत आसान है, कर भी सब सकते हैं, पर जब तक जिसके अंदर अमन और शांति नहीं है, जिसका हृदय शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका जीवन शांत नहीं है, वो शांति स्थापित नहीं कर सकता। वो केवल बात कर सकता है शांति की। तो अगर शांति को कहीं स्थापित करना है, अमन की कहीं अभिव्यक्ति देखनी है, तो पहले मुझे खुद शांत होना पड़ेगा। मेरे जीवन के अंदर जो तूफान है, मेरे मन में जो हर घड़ी एक तूफान चल रहा है अज्ञानता के कारण, उसको मुझे शांत करना पड़ेगा, तभी मैं शांति स्थापित करने में कोई योगदान दे सकता हूं। पीस कैन बी ओनली ब्रॉट बाय पीपल हु आर एट पीस विद इन। तो ये जो सुकून है, इसको पहले मैं खुद प्राप्त कर सकूं, फिर कहीं इसकी अभिव्यक्ति होते मैं देख सकूंगा। तो अंत में यही भाव आ रहे हैं, परमात्मा से, दातार से यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि इंसान के काम आ सके। इंसान एक ऐसी दुनिया स्थापित करे जिसका आधार प्रेम और भाईचारे वाले भाव हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड if we realize God and realize our true identities. ये दीवार रहित संसार, इसकी स्थापना मुमकिन है, पर बस अपनी पहचान करनी है। इस परमात्मा की पहचान के द्वारा अपनी पहचान भी करनी है। तो एकत्व मेरे जीवन में आता है। सबको मैं एक तरीके से, एक रूप में देख सकता हूं, सब में अपना रूप और सब में अपना रूप देख सकता हूं। यही प्रार्थना, यही अरदास कि इंसान ऐसा जीवन जिए कि वो जीवन इंसानियत का प्रमाण बने, वो जीवन सारी मानवता के लिए एक वरदान रूप बने। भाईचारे से, प्रेम से, सहनशीलता वाले भावों से हम सब अपने जीवन में आगे बढ़े, और जिस प्रकार ये परमात्मा ने सुंदर सृष्टि बनाई है, इसको और भी सुंदर करने में हम अपना योगदान दे सकें। मानव के कर्म ऐसे ना हो कि मानवता को शर्मिंदा होना पड़े। मानव ऐसा जीवन जिए कि वाकई ही मानव कहलाने लायक हो, इंसान कहलाने लायक हो। वो जो भाव आते हैं वेदों शास्त्रों में भी कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि युगों युगों से इंसान भटक रहा है। उसको बार बार ये याद दिलाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है, ये आवाज देनी पड़ती है कि मनुर्भव, मनुष्य बन। क्योंकि जो मनुष्य का मूल रूप है, मनुष्य से दूर चला जाता है, जाता ही रहता है। और मनुष्य तब तक सही मायनों में मनुष्य नहीं बन सकता जब तक अपने मूल को प्राप्त ना कर ले, अपने मूल की पहचान ना कर ले। तो ये जो भाव है मनुर्भव, सही मायनों में हर एक इंसान बन सके, इंसानियत हर जगह स्थापित हो सके, प्रेम हर जगह स्थापित हो सके, दिलों में वैर, ईर्ष्या, डर, नफरत ऐसे भावों की जगह प्रेम, अपनत्व, स्वीकृति वाले भाव स्थापित हों। हमारा समाज, हमारा देश, हमारे राज्य, हमारी दुनिया दीवार रहित बन सके। अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की स्थापना करी जा सकती है, पर हम इसकी शुरुआत अ वर्ल्ड विदाउट, अ होम विदाउट वॉल से करें। मेरे घर में कोई दीवार ना हो, मेरे दिल में कोई दीवार ना हो, कम से कम मैं इतना योगदान देने का प्रयास करूं। तो दातार से यही अरदास है कि इंसान
परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना जिसे कहा जाता है, परमात्मा ने जिसको अपनी छवि में बनाया, इस तरह से हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये परमात्मा की प्राप्ति करते हुए एक सुंदर संसार की स्थापना करने में हर एक इंसान अपना योगदान दे सके। प्रेम से कहना सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है आत्मा और परमात्मा। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, मैं कौन हूँ? आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा। सत्संगत जी, यह कहानी एक साधारण किसान धीरज की है जो संसारिक दुखों से थक कर आत्मा की खोज पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई गुरुओं, साधुओं और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह कहानी आत्मा के असली स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और परमात्मा से मिलने की आंतरिक यात्रा को चित्रित करती है। सत्संगत जी, धीरज एक गांव में रहने वाला मेहनती किसान है, लेकिन धीरे धीरे जीवन के दुख, धोखे और मृत्यु के अनुभव उसे भीतर से हिला देते हैं। एक दिन वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हम क्यों जी रहे हैं? क्या यही जीवन है? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस दिन तू जान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन तुझे सब उत्तर मिलेगा। धीरज घर छोड़कर आत्मा की खोज में निकल पड़ता है। वह पहले एक योगी से मिलता है जो कहता है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, लेकिन जब तक तू मन को नहीं साधेगा तब तक तू आत्मा को नहीं जान पाएगा। धीरज ध्यान करना शुरू करता है, लेकिन उसका मन भटकता है। उसे लोभ, मोह और अहंकार के दृश्य दिखाई देते हैं। वह समझता है कि आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। एक साध्वी उसे बताती है, मन यदि घोड़ा है तो विवेक उसकी लगाम है। आत्मा की यात्रा विवेक से ही संभव है। वह एक संत से मिलता है जो उसे आत्मा के 5 लक्षण बताता है, जो कि इस प्रकार है, जैसे चेतना, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद। धीरज समझता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, एक अनुभव है। धीरज एक बार फिर मोह में फंसता है जब उसे एक महिला से प्रेम हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वह समझता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का गुण है, स्वार्थ नहीं। वह मोह को त्याग कर आगे बढ़ता है। एक दिन गहरी तपस्या के दौरान उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उसे भीतर से आवाज़ आती है, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। धीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाता है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। धीरज अब गांव लौटता है, लेकिन एक बदलते हुए व्यक्ति के रूप में। वह सेवा, प्रेम और ज्ञान के पथ पर चलता है। वह दूसरों को भी आत्मा की पहचान और परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रेरित करता है। अंत में वह कहता है, मैंने पूरी दुनिया ढूंढी, परमात्मा को खोजने अंत में पाया, वह तो मेरे ही भीतर था, हर पल, हर श्वास में। सत्संगत जी, राजा की आत्मा और जंगल का परमात्मा, एक दिव्य खोज। सत्संगत जी, यह कहानी है एक राजकुमार विवान की, जो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर से बेचैन है। वह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है। यह प्रश्न उसे एक गहन, रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है, जहाँ वह न केवल आत्मा को पहचानता है, बल्कि परमात्मा से एक हो जाने का अनुभव करता है। सत्संगत जी, राजकुमार विवान हर प्रकार के सुख भोग चुका है, पर एक रात वह नींद में चौंक कर उठता है।
और खुद से पूछता है, ये सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा क्यों हूँ। महल के एक कोने में एक बूढ़ा संत उससे कहता है, विवान, तुझे अपने भीतर उतरना होगा, आत्मा को जानना होगा, तभी परमात्मा तक पहुँच सकेगा। विवान अपना मुकुट छोड़कर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे साधक, योगी और रहस्यवादी मिलते हैं। हर कोई उसे एक ही दिशा में इशारा करता है, भीतर देखो। वह एक रहस्यमय आश्रम में प्रवेश करता है जहाँ 3 द्वार होते हैं। पहला शरीर, भोग और इच्छाओं का त्याग। दूसरा मन, विचारों की शुद्धि। तीसरा आत्मा, मौन में उतरना। हर द्वार पार करते हुए वह एक एक परत को हटाता है। एक रात ध्यान में उसे पिछले जन्म की झलकियाँ मिलती है। उसने राज किया, युद्ध किए, पर फिर भी शांति न मिली। एक गुरु उसे बताता है, तो आत्मा है, जन्मों से यात्रा में है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तुझे पूर्णतः तभी मिलेगी जब तू खुद को मिटाकर समर्पित करेगा। जंगल में उसे एक रहस्यमय साधु मिलता है जो न हंसता है न बोलता है, पर उसकी आंखें विवान को भीतर तक झंझोर देती है। साधु उसे केवल इतना लिख कर देता है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। विवान एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान करता है और अहंकार का विसर्जन करता है। एक दिन, एक रात गहन ध्यान में उसे ब्रह्मांडीय प्रकाश का अनुभव होता है। समय, स्थान, विचार सब विलीन हो जाते हैं। उसे एहसास होता है परमात्मा कोई बाहर का अस्तित्व नहीं, आत्मा का ही विस्तृत रूप है। विवान लौटता है, लेकिन अब राजा नहीं, एक ज्ञानी साधु बनकर। वह कहता है, मैंने राज्य त्यागा, जंगल में भटका, पर जब अपने भीतर देखा तब परमात्मा मिला। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, वही जल, वही लहर। सत्संगत जी, ज्ञान की यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। अर्जुन एक होशियार और तार्किक सोच वाला कॉलेज छात्र जीवन, आत्मा, परमात्मा जैसे शब्दों को बेवजह के धार्मिक भ्रम मानता है। एक दिन क्लास में प्रोफेसर समरजीत कहते हैं, विज्ञान जितना बाहर की खोज करता है, आत्मा उतनी भीतर की। आत्मा को जानना सबसे बड़ा विज्ञान है। अर्जुन चौंक गया और सवाल करता है, अगर आत्मा है तो उसका प्रमाण क्या है? प्रोफेसर उसे बताने लगते हैं, आत्मा चेतना है जो शरीर के बिना भी जागरूक है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह जन्म जन्मांतर की यात्रा है। वह उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस तरह बिजली बल्ब बदलने पर भी वहीं रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलने पर भी वहीं रहती है। प्रोफेसर उसे क्वांटम फिजिक्स, ऊर्जा के सिद्धांत और भारतीय उपनिषदों के बीच के संबंध समझाते हैं। चेतना को लेकर वैज्ञानिक भी उलझे हैं। सपनों, मृत्यु के निकट अनुभवों, ध्यान की स्थिति सब आत्मा की उपस्थिति दर्शाते हैं। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। अर्जुन छुट्टियों में गांव जाता है। नानी माँ उसे आत्मा और परमात्मा की कहानी सुनाती है। बेटा, आत्मा वो दीपक है जो अंदर जल रहा है, और परमात्मा वो सूरज है जिससे वह रोशनी आई है। वह कहती है, जिस दिन तू खुद से पूछेगा मैं कौन हूँ, उसी दिन तुझे परमात्मा का पहला स्पर्श होगा। अर्जुन ध्यान सीखता है और रोज बैठता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है, विचार कम हो रहे हैं, अंदर एक शांति है। किसी को देखे बिना भी किसी की उपस्थिति महसूस होती है। वह प्रोफेसर से पूछता है,
क्या यही आत्मा है? वे जवाब देते हैं, तू अनुभव कर रहा है, सोच नहीं। यही आत्मा की शुरुआत है। प्रोफेसर बताते हैं, परमात्मा कोई बूढ़ा आदमी आसमान में नहीं है, वो एक शुद्ध ब्रह्म चेतना है जो सब जगह है। आत्मा उसी परमात्मा की एक झलक है। उपमा देते हैं, बूंद अगर समुद्र में आई तो समुद्र से अलग कैसे हो सकती है। अर्जुन एक पहाड़ी आश्रम में मौन रखने वाले साधक से मिलता है। साधक कुछ नहीं बोलते, पर अर्जुन उनके साथ ध्यान में बैठता है। वो महसूस करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं केवल हूँ। वही उसे आत्मा और परमात्मा का अद्वैत अनुभव होता है, जो दो नहीं बस एक ही अस्तित्व है। अर्जुन अब वैज्ञानिक सोच के साथ आध्यात्मिक को जोड़ता है। वह कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू करता है, जहां छात्र आत्मा, ध्यान, जीवन और परमात्मा जैसे विषयों को तर्क और अनुभव के साथ सीखते हैं। वह कहता है, शुरुआत मैंने सवाल से की थी, अब मैं मौन हूँ, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं अनुभव में है। सत्संगत जी, साधक की मौन यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। स्वरानंद एक गांव का युवक है जो जन्म से ही बहुत भावुक और शांत प्रवृत्ति का होता है। एक दिन वह नदी किनारे बैठता है और भीतर से आवाज़ आती है, अब बोलना बंद कर, भीतर उतर, परमात्मा मौन में छिपा है। वह सब कुछ छोड़ देता है और मौन व्रत लेकर निकल पड़ता है। एक पहाड़ी क्षेत्र में उसे एक वर्द महासिद्ध गुरु मिलते हैं जो बोलते नहीं। उनसे कहता है, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ और परमात्मा से मिलन भी। गुरु से हिलाते हैं और एक श्लोक लिख कर देते हैं, मौन पर तप। मौन से ही आत्मा प्रकाशित होती है। यात्रा शुरू होती है मौन, ध्यान और त्याग की। स्वरानंद एक गांव में आता है जहां एक छोटी बच्ची देवकी उसे भूखी मिलती है। वह पहली बार सेवा करता है बिना बोलने के। देवकी उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपके पास कोई शब्द नहीं, फिर भी शांति है। आप तो साधक हो ना। उसे पहली बार समझ आता है, आत्मा बोलती नहीं, प्रकाशित होती है। एक एकांत कुटिया में स्वरानंद गहरी ध्यान साधना करता है। सांसें मंद हो जाती है, विचार रुक जाते हैं, शरीर का अनुभव मिटने लगता है। अचानक उसे एहसास होता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं स्वर नहीं हूँ, मैं बस हूँ, मैं आत्मा हूँ। वह आंसुओं से भीग जाता है। अब गुरु वेदांत आश्रम भेजते हैं, जहाँ अंतिम साधना होती है 24 घंटे मौन में ध्यान। बिना कोई नाम रूप विचार उसे भीतर गूंजता है, जो तू देख रहा है वो तू ही है। तू आत्मा है और परमात्मा तेरा ही विराट रूप है। वह महसूस करता है, सब जीवों में वही एक आत्मा है, सब रूपों में वही परमात्मा है। मैं और तू दो है ही नहीं। स्वरानंद अब गांव लौटता है, शांत, सरल और सेवा में लीन। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस मौन में बैठता है। लोग उसके पास आते हैं और उसकी मौन उपस्थिति में रोने लगते हैं, बदलने लगते हैं, क्योंकि वह अब आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर चुका है। वह स्वयं उपस्थित परमात्मा बन गया है। लोग उसे स्वामी मौनानंद नाम देते हैं। देवकी अब युवा हो चुकी थी और वह आश्रम की सेवा करती। स्वामी मौनानंद अपने अंतिम दिनों में एक पंक्ति लिखकर छोड़ते हैं, मैंने खुद को खोकर उसे पाया, फिर पाया कि मैं वही हूँ। आत्मा जब पूरी तरह शुद्ध हो जाए तब उसमें परमात्मा उतरता नहीं, प्रकट हो जाता है। सत्संगत जी,
भीतर का मंदिर। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक युवा साधु रहता था। उसका नाम शिवानंद था। वह बचपन से ही आत्मा और परमात्मा के प्रश्नों से जूझता आया था। उसने शास्त्र पढ़े, प्रवचन सुने और महान संतों से मिल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। एक दिन वह एक वृद्ध योगी से मिला। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हैं? और आपने भी परमात्मा को देखा है? योगी मुस्कुराए और बोले, न देखा है न देख सकता हूँ, क्योंकि जिसे देखा जा सकता है वह परमात्मा नहीं, तो फिर जानूं कैसे? शिवानंद ने पूछा, मौन में उतर जा, भीतर का मंदिर खोज। शिवानंद ने मौन धारण कर लिया। उसने बोलना, लिखना, यहाँ तक कि इशारे करना भी छोड़ दिया। वह एक गुफा में रहने लगा। बाहर से लोग उसे मौन बाबा कहने लगे, लेकिन भीतर उसके युद्ध शुरू हुआ। विचार आंधियों की तरह आते, कभी क्रोध उठता तो कभी वासना, कभी भय, लेकिन वह हिला नहीं, बस बैठा रहता घंटों तक, दिनों तक। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी, विचार कम होने लगे। वह बस हूँ इस भाव में रहने लगा। गुफा के बाहर एक बच्चा गणेश रोज उसे दूध और रोटी देने आता। शिवानंद ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बालक हर दिन आता। एक दिन शिवानंद ने आंखों से आंसू बहने लगे। इस बालक में ही तो करुणा है, यही तो आत्मा है, यही परमात्मा का रूप है। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, परमात्मा कोई सिद्धि नहीं, कोई शक्ति नहीं, वह प्रेम है, सेवा है, मौन है। 20 वर्षों के मौन के बाद एक दिन शिवानंद ध्यान में बहुत गहरे उतर गए। वह न शरीर था, न विचार, न भावना, बस एक अनंत मौन था, एक प्रकाश, एक असीम शांति। उसे प्रीति हुई, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मंदिर बाहर नहीं, भीतर है, मूर्ति नहीं, मौन है। शिवानंद अब फिर से बोलने लगा, लेकिन बहुत कम। वह कहता, मैंने मंदिरों में नहीं, भीतर खोजा। मैंने मंत्रों में नहीं, मौन में सुना। मैंने परमात्मा को नहीं पाया, क्योंकि मैं ही वह था जिसे खोज रहा था। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो भाव है। जितना हम मौन, सेवा और प्रेम में उतरते हैं, उतना हम भीतर के मंदिर के पास चले जाते हैं। सत्संगत जी, अंत यात्रा आत्मा से अनंत की ओर। नीलकंठ एक उच्च शिक्षित धनवान युवक, जो जीवन के हर भौतिक सुख के बाद भी भीतर में खाली था। वह हर रोज पूछता, मैं कौन हूँ? क्या यही जीवन है? खाना कमाना, सोना, मर जाना। उत्तर की तलाश में एक यात्रा के दौरान वह एक वृद्ध साधु से मिला, जो एक बर्फीली गुफा में ध्यान मग्न थे। साधु ने आंखें खोलकर सिर्फ इतना कहा, जब तक तू बाहर खोजता रहेगा तब तक मिलेगा नहीं, भीतर जा, मौन बन। नीलकंठ ने वही किया। वह उसी गुफा में रहने लगा और स्वयं को जानने की कोशिश शुरू की। शरीर दुखता, मन भटकता, विचार तड़पाते, कभी वासना की लहरें, कभी बचपन की स्मृतियाँ, कभी भय। लेकिन नीलकंठ बैठा रहा। हर दिन उसने लिखा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर अब मैं खोज रहा हूँ। महीने बीते, साल बीते। एक रात ध्यान में डूबे नीलकंठ को अनुभव हुआ, वह कोई विचार नहीं है, वह कोई नाम नहीं है, वह कुछ है, शुद्ध होना। कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक मौन प्रकाश जिसमें सब कुछ विलीन है। वह काँप गया, क्या यही आत्मा है?
गुफा से लौटते हुए उसे एक भूखी महिला मिली जो बीमार थी। उसने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। उसकी आंखों में आभार था, जैसे परमात्मा उसी में बैठा हो। नीलकंठ को भीतर से आवाज आई, जिसे तू खोज रहा था वह हर रूप में है, हर जीव, हर धड़कन में मैं ही हूँ। अब नीलकंठ, जिसने गुफा में मौन साधना की थी, गांव में सेवा करता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में परम शांति है। लोग उसे ज्ञानी बाबा कहते हैं। एक बार एक बालक ने पूछा, बाबा क्या आपने परमात्मा देखा है? नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, जब मैं था तब वो नहीं था, अब वह है, मैं नहीं। अब जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा भी है। साथ संगत जी, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी दर्शाती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब हम मौन, ध्यान और सेवा में उतरते हैं तो हम न केवल अपने स्वरूप को पहचानते हैं, बल्कि उस परम सत्य से एक हो जाते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता हूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।